रणवीर सिंह एंड यू ऑन द स्टेज, Yes. आप गा रहे हो, जी। वो भी एकदम रॉक कर रहे हैं आपके साथ. फेस से वो नहीं जानते थे. ओके. सो मैं जैकेट पहन के खड़ा था और इधर बाउंसर्स खड़े थे, इधर वो खड़े थे, इधर मैं खड़ा था. मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको बहुत अच्छी ईमानदारी से आना चाहिए, करना चाहिए, उसके बाद तकदीर भी साथ देती है. और तकदीर दुआ जो होती है इंसान को, वो उसकी तकदीर बदल भी देती है. जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब एक प्रोजेक्ट बनाता है, वो हर कैरेक्टर को उतने ही दिल से करने की कोशिश करता है जो रणवीर सिंह जी ने किया है. होंगे वो लीड हीरो बेशक हैं, ठीक है, बट डायरेक्टर का ये रहता है कि यार. हे 98.3 मिर्ची से मैं हूँ आरजे शारदा एंड मेरे साथ में है वो टैलेंट जिसने एक गाने में अपनी आवाज़ दी और उसके बाद बस हिस्सा बन गए हैं और किस्सा बन गए हैं जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा है. द मूवी विच इज स्टार्टिंग न्यू ट्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द टैलेंट जो धुरंधर मूवी के गाना. सर आप गा देंगे क्या वो गाना पहले? हाँ जी, हाँ जी. बस जस्ट द हुक पार्ट. ओके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टैलेंट जिन्होंने धुरंधर मूवी के गाने में आवाज़ दी है. छोटा सा हिंट देती हूँ तुम्हें. ना तो कारवां की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है. ओए होए, यस इट इज शहजाद अली. इश्क जलाकर कारवां, मतलब इस गाने से जो कारवां आपकी लाइफ में जी. शुरू हुआ है उसके लिए पहले तो तालियां. बहुत शुक्रिया जी, बहुत एंड शुक्रिया. वेलकम टू मिर्ची स्टूडियो शहजाद. much. इट इज़ सच अ प्लेजर टू हैव यू. और जब भी वो कहते हैं ना कि हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है, तो अभी वो दिन आपकी लाइफ में आया है, आपको कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए. तौर पे बहुत बेहतर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है. हालांकि काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, बट ये जो है ये स्पेशल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, फैमिली के लिए, मेरे माशरे के लिए और मेरे पूरे समाज के लिए, बीकानेर शहर के लिए, राजस्थान के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ राजस्थान से है तो जाहिर सी बात है वहाँ की मिट्टी की जो खुशबू है, वहाँ का जो कल्चर है, जो मेरे सीने में अभी भी मौजूद है और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा. सो हिंदुस्तान की आवाम ने जो प्यार दिया है, जो मोहब्बत दी है, कोशिश कर रहा हूँ बस समेटने की. ओके. तो शहजाद आप कह रहे हैं बहुत लंबा ये सफ़र रहा है. हाँ जी, और मुझे definitely. एक बात मेरी रिसर्च टीम ने बताई है कि चक दे बच्चे वाज अ शो जिसका आप हिस्सा थे. क्या ये सही है या ये गलत इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ओके. है. तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी के बारे में पहले तो आप बताएं कुछ. जी, वहाँ की जर्नी, एक शो आया था चक दे बच्चे, जिसमें सिंगिंग एंड डांस का एक कंपटीशन था. और तब मैं म्यूज़िकल ख़ानदान से हूँ, म्यूज़िकल फैमिली से हूँ, तो गाना तो चलो ठीक ठाक था ही, बट डांस में थोड़ा सा मैं कमज़ोर, थोड़ा नासाज था, तबीयत ख़राब थी डांस में मेरी. ओके. सो फिर वक्त गुज़रते गुज़रते मैं वापस बीकानेर गया. उस वक्त मेरी एज तकरीबन 13 साल की थी जब मैंने चक दे बच्चे किया था. फिर 1 साल बाद मैं दोबारा मुंबई आया अकेला. फिर मीरा रोड एक जगह है मुंबई में, वहाँ मैं रहा. 14 साल की उम्र में? हाँ जी. वाह. जब मैं आया और वहाँ मैं रहता था, और मेरे अब्बा के दोस्त थे, उनके भाई का घर था, वहाँ मैं रहता था. उनका नाम सलीम चचा है, जिन्होंने उस 2 साल में मुझे बहुत कुछ सिखाया, वहाँ रखा उन्होंने मुझे, और वहाँ उनका एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह. फिर वहाँ से मैं जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते थे, फूड रेस्टोरेंट्स होते थे, वहाँ मैं परफॉर्म करता था, क्योंकि मुझे वहाँ से पैसे मिलते थे और मैं घर भेजता था बीकानेर. फिर 1-2 साल गुजरा, फिर मैं सेंटा क्रूज आ गया मीरा रोड से. वहाँ से फिर मैंने थोड़े से और ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए. फिर मैंने फैमिली को बुलाया यहाँ पे जब मैं 16 साल का था. फिर एक ज़िम्मेदारी थी वो मुकम्मल करनी थी, वो कर दी मैंने और मेरे बड़े भाई ने मिल के. वो करने के बाद फिर मैंने स्ट्रगल शुरू की, और बड़े जो भाई मेरे हैं रईस अहमद, उन्होंने मुझे बोला कि आप स्ट्रगल करो, मैं घर चलाता हूँ. सो इन शॉर्ट के हर किसी का रोल रहा है ज़िंदगी में, क्योंकि अब्बा ने मुझे 14 साल की उम्र में ये सिखा दिया था कि ज़िंदगी में सर्वाइव कैसे करना है, और भाई ने ये सिखा दिया था कि नाम अगर हो जाए तो आगे की ज़िंदगी को कैसे आप गुजार सकते हैं और बेहतर तरीके से. बहुत लोगों ने साथ दिया, और आज वो कारवां शुरू होते होते पहली सीढ़ी पे आ पहुँचा. तो ये पहली सीढ़ी है जो ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफ़र की तलाश है, सफ़र में निकले हैं, ना मंजिल की तलाश है.
क्या बात है यार। पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे शहजाद कि जब ये गाना आपको पिच हुआ होगा कि या हाँ फिर इसको आपको एक स्क्रैच गाना है या जो भी हाँ जी। आपसे जब भी मांगी गई होगी वो आपकी पहली आवाज़, आपके दिमाग में क्या था कि किसके लिए, किस मूवी के लिए, किस एक्टर के लिए आप गाने वाले हो? कुछ इमेजिनेशन था? देखें, आप फिल्म मटेरियल या एल्बम जो भी आप डबिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, वो जब तक रिलीज़ ना हो स्क्रैच ही होता है। ओके। ये सिंपल चीज़ है, इसमें Right. कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हाँ. देखिए, अगर कोई शख्स 300 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, जी। वो रिस्क नहीं लेगा। अगर मेरी आवाज़ बेहतर लगेगी उनको, गाना सब अच्छा गाते हैं, कोई ख़राब नहीं गाता। सो आपका टोन, आपका फील, वो उस स्टोरी पे, उस एक्टर पे, या जो भी सिचुएशन जो डायरेक्टर के दिल में है वो मर्च होती है और वहाँ पे वो जाता है, तो उस चीज़ का आपको मार्जिन मिल जाता है। सो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको बहुत अच्छी ईमानदारी से आना चाहिए, करना चाहिए, उसके बाद तकदीर भी साथ देती है, और तकदीर दुआ जो होती है इंसान को, वो उसकी तकदीर बदल भी देती है। तो ये सारा दुआओं का मसला है, तकदीर का भी मसला है, और जब जो चीज़ आनी होती है आ जाती है, बट हमें लगे रहना होता है, हमें हटना नहीं होता है, हमें अपना मॉरल जो है वो डाउन नहीं करना होता है। राइट, ये बात तो बिल्कुल सही ये है। सिंपल थॉट है। सो मैंने दिल से गाया, और मैंने इस कसरत से गाया, इस शिद्दत से गाया कि उनको एटलीस्ट अगर हट भी जाए मेरी वोकल, तो उनको उनके दिल में रिग्रेट रहे फिर कि ये ज़्यादा बेहतर था, या इस तरीके से मैंने कोशिश की, और शायद हो सकता है अल्लाह को वो कोशिश पसंद आ गई। और इसमें श्रेय जाता है शाश्वत सर जो कंपोज़र है, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत टाइम दिया उन्होंने मुझे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे इस चीज़ में, मतलब वो खुद चाहते थे कि मैं इतने बेहतर तरीके से करूं कि वो भी मेरा साथ दे पाएँ। ओके। होता क्या है, जब आप चाहते हो कि आपका कोई साथ दे, लेकिन आपका साथ कोई तब देगा जब आप मुकम्मल तरीके से अपने काम को सरअंजाम करोगे। सो फिर ये चीज़ें मिलती हैं, तो नसीब की बात है। अच्छा स्टार कास्ट, अच्छी स्टोरी, अच्छी प्लेसिंग, अच्छा प्रमोशन, वो सारी चीज़ें जब आती है, वो फिर अल्लाह की तरफ से आती है, वो शुरुआत होती है। एक्चुअल में वो पहली सीढ़ी होती है। बिल्कुल। तो ये पहली सीढ़ी है, वो कोशिशें जारी है, इंशाल्लाह सब बेहतर सोचा है। इंसान बेहतर सोचता है, खुदा बेहतरीन सोचता है, बस इतना सा फ़र्क है। हाँ, स्वीट। ओके, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ, कुछ इमेजिन किया था कि यार ये आवाज़ मेरी या ये गाना इस एक्टर पे बहुत अच्छा लगेगा, या अगर इस गाने में, इस मूवी में ये एक्टर हो तो मज़ा ही आ जाएगा, या यू ऑलरेडी हैड एन आइडिया कि आप किसके लिए गा रहे हो? मुझे ये तो आइडिया था कि ये जो गाना है, हाँ। ये धुरंधर के लिए, ओके। ठीक है, ये पता था, और ज़ाहिरी तौर पे ये भी पता था कि रणवीर जी हैं, ओके। और जाहिर सी बात, इतना बड़ा इंसान है, कुछ बात करना ही मुनासिब नहीं है, मेरा पूछना ही मुनासिब नहीं कि किस तरह से होगा ये गाना, और पूछना चाहिए भी नहीं। Right. क्योंकि उस स्टोरी में या उस लाइन में, उस पूरे आर्टिस्टिक लिस्ट में, अगर आपका किसी भी जगह पे नाम जा रहा है, आपके लिए वो एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। जिसमें अरिजीत सर हैं, सोनू निगम सर हैं, जैस्मीन हैं, मधुबंती हैं, तो ये जो लिस्ट है आर्टिस्ट की, उस लिस्ट में इवन हनुमान काइंड, वो अफसाना खान भी मेरे ख्याल से उसमें है। हाँ। तो ये जो सारे आर्टिस्ट हैं, इनको मैं, इसमें से बहुत से ज़्यादा आर्टिस्ट जो पर्सनली भी जानता हूँ मैं, तो ये इनके साथ आपका नाम जुड़ना भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो नाम किया है, जैसे सोनू निगम सर है, लेजेंड है वो, उनके साथ खड़ा होना, उनके साथ एल्बम में नाम आना, सो ये भी अचीवमेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो बात की, हम देखो हम म्यूज़िशियन है, तो म्यूज़िक का जो महत्व है वो ज़्यादा है। बाकी ट्रेलर के लिए ये आवाज़ जारी थी, मुझे इतना पता था, और मुझे ये पता था कि ट्रेलर के लिए सरगम जाएगी, आवाज़ जाएगी या नहीं जाएगी ये पता नहीं था, बट निसा ग रे सा निसा ग म प म प ग म रे सा निसा ग रे सा निसा, ये चंक जो है वो जाएगा। सो तो मैं नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल इसलिए था कि हम चीज़ों से, एक्यूपमेंट से, इंसान से उम्मीद ज़्यादा लगाते तो निराशा हो सकती है। सो मैंने सोचा नहीं, मैंने बोला चलो चलते रहो, गो विद द फ्लो, जो होगा ठीक होगा, जो नहीं होगा वो बेहतर होगा। बट एंड ऑफ द डे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो शुरू हुई है पिक्चर। हाँ। वैसे पिक्चर आपने देखी?
मैंने देखी। आपको आप बताइए किस टीम में हैं? एक वो चल रहा है सोशल मीडिया पे, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, लोग बहुत प्यार कर रहे हैं दोनों का काम, देखो, इनफैक्ट पूरी स्टार कास्ट का काम। मोहब्बत देखो, हमारे यहाँ हिंदुस्तान की आवाम जो है वो बहुत भोली है और बहुत सीधी है। मैं कह सकता हूँ अपनी भाषा में इनोसेंट, ओके कि जिस पे दिल आ गया ना वो तो बस हमारा है। फिर तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जब एक प्रोजेक्ट बनाता है, वो हर कैरेक्टर को उतने ही दिल से करने की कोशिश करता है जो रणवीर सिंह जी ने किया है। होंगे वो लीड हीरो बेशक हैं, ठीक है, बट डायरेक्टर का ये रहता है कि यार जितने भी एक्टर हैं, जो भी मेरी स्टोरी लाइन है उसके साथ वफा हो जाए। सो और हर किसी ने बखूबी अपना, मैं जहाँ तक मुझे फिल्म का नॉलेज है कि हर एक एक्टर ने अपना 100% दिया। इवन जो सारा अर्जुन है, या बहुत हाँ, इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी के साथ आप सोचो, अगर एक फिल्म जो समझ के साथ फिल्म देखने वाला इंसान होगा, वो सबसे पहले क्या नोटिस करेगा पता है आपको? सारा अर्जुन का रोल, कि इतनी मैच्योरिटी कैसे आ सकती है 19-20 साल की लड़की में। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सो उन्होंने भी अपना काम ईमानदारी से बखूबी किया। अक्षय खन्ना साहब लेजेंड है, वो इतने समय से काम करते हुए आ रहे हैं। वही वाली बात है मैडम, नसीब। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहली दफ़ा एक्टिंग सीखी है, यही काम वो 20 साल पहले ही कर रहे थे। बट हमारे लोगों ने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया ना उनको, आज कर लिया। मुझे तो लगता है अक्षय खन्ना को हर समय एक्सेप्ट किया गया है, बट क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। लोगों का कहना है, उनका नजरिया बता रहा हूँ मैं। हाँ। हमने तो उनकी फिल्में देखी हैं, हमें तो पसंद ही थे वो, ऐसा तो नहीं है। उनकी कितनी फिल्में देखी हमने, बट आज के लोगों को ये लगता है कि पुराने लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं है, पुराने लोगों ने भी पसंद किया उनको। आज के लोगों ने क्या, सोशल मीडिया ज़्यादा है ना, तो वो अब वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है आज के लोगों को, जिसमें उनका खुद का योगदान हो सकता है। मसला ये, उनको डांस करना है। हाँ, उनको डांस करना है, तो अच्छी बात है। बट जो भी हो, एक आर्टिस्ट जब इतने शिखर पे जाता है ना, हमें खुशी होती है। कलाकार कोई भी हो, बिना परेशानी वो कामयाब बनता नहीं है। तो हर कलाकार में कहीं ना कहीं, अगर ज़िंदगी में नहीं तो हालात में तो ज़रूर उसके जहनियत में ज़रूर परेशानी रही होगी। सो एक कलाकार परेशानी से तब निकलता है जब ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में दाखिल होती है, मेरे ख्याल से। ओके जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इस एल्बम का कोई और गाना है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो भी गाने का मन था आपको, जिसके लिए शायद आपने शाश्वत से बात भी की थी, एंड ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मुझे जहाँ तक याद है, गहरा हुआ मेरा मेरा बहुत करीब, दिल के करीब है ये गाना। ओके क्योंकि मैंने ये गाना बाद में गाया था, ना तो कारवां की तलाश। ओके पहले मैंने गाया था एक लाइन, जो हुक लाइन है, गहरा हुआ, मैंने वो गाया था। अच्छा, हाँ जी। ओके। सो उनका ये प्लान था कि वो शायद हो सकता है कि दूसरा वर्जन इन सूफी वे में वो करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ नहीं किया। तो अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि वो जो फैन वाला होता है ना, एक मोमेंट, जो हम अरिजीत के फ़ैन हैं, अरिजीत सर के, तो वो मिसिंग हो जाता मेरे से। हाँ, तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, क्योंकि वो अरिजीत सर कमाल है, आई लव हिम। बचपन का प्यार सोनू सर, और जवानी का जुनून अरिजीत सिंह, और इश्क माशूक शहजाद अली। सो ऐसा है। बचपन में तो सोनू जी हमेशा उनको सुन के हम बड़े हुए हैं, क्योंकि रफ़ी साहब को सुना पहले, फिर पता चला सोनू सर ने जिस तरीके से रफ़ी साहब को गाया और किसी ने नहीं गाया वैसे, तो सोनू सर को भी सुने। फिर इस एरा में जब आपको सीखना होता है कि आपको परफॉर्म करना होता है स्टेज पे, तो आपको हर एरा के जो स्टार होते हैं उनको फॉलो करना ही पड़ता है, और इनको हमने दिल से फॉलो किया है, क्योंकि ये अलग लेवल के आर्टिस्ट हैं, रूहानियत वाले आर्टिस्ट हैं, सोनू निगम सर, अरिजीत सर। सो ये दोनों का गाना मुझे बहुत पसंद आया। ये इश्क है, सोनू सर ने जो कमाल किया है, सुभान अल्लाह। वाओ, ये इश्क है, इश्क कमाल है, वो कमाल है। राइट। अच्छा, एक और चीज़, बिकॉज द गाना कारवां ओरिजिनली बरसात की रात मूवी है, राइट? उसकी एक कवाली है जो मुझे लगता है साहिल लुधियानवी साहब ने लिखा था। और मतलब कभी आपने शाश्वत से ये पूछा कि यही गाना इन्होंने चूज़ क्यों किया फॉर द मूवी?
Did you get to know his thought नहीं, behind this? ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे मैं Okay. अभी आपके साथ ना Yeah. बात कर रहा हूँ। सो हम एक क्रिएटिव मूड में सवाल जवाब कभी नहीं होता, जो Okay. मैंने फील किया। Okay. क्रिएटिव मूड में ये होता है कि आप मशीन के आगे बैठे हो, आप मुझसे सवाल कर रहे हो और मुझे उसके जवाब देने। सो जो कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कंपोज़र जो हैं, क्योंकि शाश्वत सर प्रोग्रामिंग भी खुद करते हैं, मिक्सिंग भी खुद करते हैं, रिकॉर्ड भी खुद करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल है वो खुद करते हैं। Yeah. सो वो बैठे हैं, तो उस वक्त एक्चुअली ऐसे जहन में नहीं आता कि ना कि पूछा जाए, Okay. क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड में ना वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब मैंने सुना कारवां की तलाश, हम सुने हुए थे, बट मैंने कभी कारवां की तलाश गाया नहीं था कभी, Okay. और वो बहुत मुश्किल गाना है। हम्म। तो मैंने पहले दिन गाया तो मैंने ठीक नहीं गाया, हम्म। फिर उन्होंने बोला सुनो ये गाना तुम ढंग से। Okay. अच्छा, मैं पुराना म्यूजिक मैंने बहुत फॉलो किया है, यही एक कवाली जो फॉलो नहीं की, और मैं सूफी गाता हूँ। सोचो, मुझे उतना गुस्सा आया खुद पे कि यार मैंने इतनी बड़ी चीज़ मिस की ज़िंदगी में, मैंने इस चीज़ को याद नहीं किया। मैंने फिर एक दिन लिया उनसे Okay. और मैंने उस पर बहुत दिल से मेहनत की, सुना मैंने उनको, और इतना गौर से, इतना तरीके से सुना, रफ़ी साहब को और मन्ना डे जी को, क्योंकि रफ़ी साहब को तो सुनते ही थे, मन्ना डे जी को भी सुनते थे, बट रफ़ी साहब को ज़्यादा सुनते थे। तो फिर मैंने उस शिद्दत से मैंने उसको याद किया। फिर जब मैंने माइक पे जाके गाया तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ा। फिर उनका स्टाइल, उन्होंने जो इंस्पायर होके अपना क्रिएटिविटी की, क्योंकि देखें पुराना गाना जो है, जो रोशन जी ने किया, वो बहुत बड़े कंपोज़र थे, उसको जस्टिस करना अपने आप में ये एक अलग टास्क है। बिल्कुल। उस चीज़ को आज की जनरेशन के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट करना और उसमें वाही लेना, या फिर कह लें कि लोगों को सेटिस्फाइड करना, ये ग्रेट जॉब है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर यही होता है कि मैंने एक पुराना गाना सुना और पुराना गाना मैंने गाया आपके सामने, तो नॉर्मली भी आप बोल दोगे यार आपने बड़ा अच्छा गाया, बट जो बात उसमें है ना, राइट, वो मज़ा नहीं आया। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तो वो वाली बात है ये। अरे वाह, सुंदर। So, it's favorite. बट अभी एक वीडियो मैंने रिसेंटली देखी थी जो एक्चुअली काफी वायरल भी हो गई थी, रणवीर सिंह एंड यू ऑन द स्टेज। Yes. आप गा रहे हो, जी। वो भी एकदम रॉक कर रहे हैं आपके हाँ। साथ। आई वांट टू नो हाउ इज योर बॉन्डिंग एंड डिड यू गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम, डिड यू गेट टू नो हिम? जी, मैं मुझे म्यूजिक लॉन्च के लिए बुलाया गया था। ओके। शाश्वत सर ने उनसे जिक्र किया था कि शहजाद ने ये गाना गाया है। सो उनको ही पता था कि शहजाद है कोई, बट फेस से वो नहीं जानते थे। ओके। सो मैं जैकेट पहन के खड़ा था और इधर बाउंसर्स खड़े थे, इधर वो खड़े थे, इधर मैं खड़ा था। सो जाहिरी तौर पे उन्होंने नोटिस किया ही होगा कि भाई ये कोई बंदा खड़ा है जिसको कोई बाहर नहीं भेज रहा है, तो फिर ये टीम का मेंबर होगा। सो मैंने जैकेट पहनी हुई थी, सो उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसे हाथ दिखाया, बोला यस पाजी नमस्कार, क्या हाल है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं स्टेज पे जाऊंगा अभी और मैं इस एनर्जी के साथ परफॉर्म करूंगा कि स्टेज हिला दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। ओके। मेरा ऐसे चेहरा पकड़ के मैंने बोला पाजी कोशिश तो मेरी भी यही है, तो हम ऊपर जाएंगे ना दोनों, तब हम मज़ा करेंगे स्टेज पे, फिर हम एनर्जी के साथ परफॉर्म करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला आप परफॉर्म कर रहे हो? मैंने बोला इश्क जलाकर ना तो कारवां की तलाश है, मैं ही परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद जो फटे हैं वो उनको पता चल गया कि हाँ इसने गाया, गले लगाया, मुझे पप्पियाँ ले रहे मेरी, और जेन्युइनली, और मतलब फिर हमने स्टेज पे परफॉर्म किया। उसके बाद परफॉर्म होने के बाद, सारा शो ख़त्म होने के बाद, इश्क जला करके उन्होंने उस इवेंट पे 4 दफ़ा उस गाने को प्ले करवा के डांस किया, नाचा। उसके बाद मैं जब जा रहा था तो गाड़ी की तरफ जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, तो फिर मैंने उनसे जाते हुए सलाम दुआ की। फिर मुझे लगा यार मेरी माँ के लिए मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो एक माँ की जो फीलिंग होती है हाँ। बच्चे के लिए अपनी, तो फिर मैंने मोबाइल निकाला और मैंने उनको बोला फिर मेरी मम्मी के लिए आप कुछ अर्ज़ करें। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अर्ज़ किया और उसी वक्त मैंने मेरी माँ को भेजा और उसका फिर मम्मी का वीडियो कॉल आया मेरे पास, एंड शी वॉज क्राइंग एंड
सो वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट था मेरी। मुझे ऐसा लगता है उस आंसुओं में दुआ और इज़्ज़त और मोहब्बत सारा कुछ था। सारी दो जहाँ की जन्नत भी वहाँ मौजूद थी। वो मेरी माँ की आंखों में मुझे लग रहा था। सो ब्यूटिफुल यार, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। हाउ हाउ आर दे फीलिंग? मतलब उन्होंने देखा है इतने सालों तक आपको अपना बेस्ट देते हुए जिस जी, भी जी। तरीके से। आपके यूट्यूब चैनल को मैंने देखा है, इतने सारे गाने आपने निकाले हैं, बहुत अमेजिंग कव्वाली हैं एंड अमेजिंग स्टफ। जी। लेकिन ऑफ कोर्स अब जा कर के जो आपको पहचान मिली है, उससे कितनी खुशी है आपके घर वालों को? बेशक खुशी है, बट मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ ना, तो उनमें एक अच्छी बात है। हम खुशी हो या कोई भी सिचुएशन हो, हम ना ओवर रिएक्ट नहीं होते, बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल रहते हैं। हाँ, खुशी जाहिर करते हैं, उस खुशी में अल्लाह को सबसे पहले याद करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। फिर जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमारे करीब हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं और खुशी वातावरण चलता है। फिर हमें राजस्थानी हैं, हम खाने का बड़ा शौक़ है हमें। अच्छा। जी। सो हम फिर खाना खजाने का दस्तरखान बिछाते हैं। सो हमारा खुशी को सेलिब्रेट करने का ये एक सिंपल तरीका है। मेहमान नवाजी हम बुलाते, फिर आओ चलो खाना खाते हैं, खुशी का मौका है। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। और आप जब सेलिब्रेट करते हो तो कैसे गाने सुनते हो आप? हम फिर मेहदी हसन खान साहब को सुनते हैं, ओके। नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते हैं, रफ़ी साहब को सुनते हैं। ऑनेस्टली मतलब एक उस्ताद नुसरत साहब का आपको शायद ये पता नहीं होगा, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बिल्कुल। कि ना तो कारवां की तलाश है, ओरिजिनली बाय उस्ताद फतेह अली खान साहब, जो कि नुसरत फतेह अली खान साहब के फादर थे। ओह, ओके। इन 1942 अराउंड। वाओ, मेजर ट्रिविया। ओके। सो आप समझ रहे हो। फिर रोशन जी ने उसको रिक्रिएट किया, फिर ये तीसरी दफ़ा दुनिया के सामने आया। वाह। सो फतेह अली खान साहब, उनके फादर का नाम है नुसरत साहब का, दैट्स वाई उनका नाम नुसरत फतेह अली खान है, और मुबारक अली उनके चचा का नाम है। सो उनकी एक मुझे चीज़ बहुत पसंद है, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना उनका, उनके अंदाज़ करम। तो ऐसी सी चीज़ें चलती है फिर हमारे इर्द गिर्द, शायरियाँ चलती है इस तरीके से। अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत, ये वाइब भी बहुत अच्छी होती है। अरे बहुत अच्छी होती है। मैं लाइव करता हूँ ना, तो Okay. मोस्टली सूफ़ी का मेरा दोनों रहता है, बॉलीवुड, फ्यूज़न, सूफ़ी, तीनों कॉन्सेप्ट मैं करता हूँ। बट सूफ़ी का एक अलग अपना फील है। राइट। हाँ, उसका ज़बरदस्त, वो एक पूरा उसी हिसाब से मैं कोशिश करता हूँ कि उस हिसाब से मैं प्रेजेंट करूँ, जैसे खान साहब किया करते थे, उसी तरीके से मेरे सारे टीम मेंबर होते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, आई थिंक हर सिंगर की कहानी होती है कि कभी ना कभी उसने किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कहीं पे गाना गाया होता है। ऐसा कोई फिल्मी मोमेंट आपके लाइफ में हुआ है शहजाद? या कोई गाना आपने किसी के लिए गाया है, तो वो कौन सा गाना है? मैंने नहीं गाया किसी लड़की के लिए गाना, एकदम नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं गाया। हाँ, मैंने प्यार मोहब्बत बहुत की है, ओके। अफेयर बहुत रहे मेरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने प्यार मोहब्बत के लिए, मतलब अपने गाने को नहीं ज़ाया किया कभी किसी लड़की के लिए, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा पहली मोहब्बत है। ओके। मेरा गाना मेरे लिए पहली मोहब्बत Okay. है, बाकी सब सेकेंडरी है। ओके। यस। कभी किसी लड़की ने बोला भी नहीं कि यार तुम मेरे लिए तो गाने गाते हो, वैसे तो तुम इतने गाने हाँ, कव्वालियाँ, ऐसे गज़ल। नॉर्मली बैठे रहते हैं, गा देते हैं, बट ऐसा, हाँ, माँ के लिए गाया मैंने। ओके, तो माँ के लिए कौन सा गाना गाया यार? माँ ये के लिए बताओ। बहुत सारे गाने गाए हैं। मेरी मम्मी को एक बहुत पसंद गाना है, क्योंकि वो बच्चन साहब की हार्ड कोर फैन है। ओके। मतलब इतनी बड़ी फ़ैन है कि हम कभी कभी मजाक में बोलते हैं, मम्मी आज बच्चन साहब आज उनकी फिल्म जो पुरानी थी उसमें उन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की, सो वो मार देती हमें थप्पड़, इस लेवल पे मतलब। तो उनको एक गाना पसंद है, अच्छा। किशोर दा ने गाया वो गाना, और मुझे भी बहुत पसंद है वो गाना। किन डायरेक्टर्स के साथ या किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपको लगता है कि आपको काम करना है, ये आपकी विश लिस्ट में है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? सब, कोई लिस्ट नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, सबके साथ करना है, सबके साथ करना किसी है। को नहीं छोड़ूंगा मैं। टॉप 3 बताना चाहोगे आप? मैनिफेस्ट होता है ऐसा बोलने से, ऐसा नहीं, मैंने सुना है कि मैनिफेस्ट होता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता? सब ऐसी है, कुछ नहीं होता। आपको जब मौका मिले जी। आप ईमानदारी से पेश आ जाओ। अब मैं टॉप 3 का नाम ले लूँ, अब मुझे कोई 15वें नंबर वाला डायरेक्टर मुझे एक बार फिर जिंदगी में से मौका दे दे, फिर मैं क्या करूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। ओके।
जो आपके टीम में एक चीज़ होती है, देखें अभी हम प्रेजेंट में, अभी मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जो हम इर्द गिर्द बैठे हैं, ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए करीब है फ़िलहाल इस वक्त के लिए, क्योंकि हमें इस काम को सर अंजाम देना है बेहतर तरीके से। सो हर काम का वही होता है, जब आप जिस मूवी पे काम करते हो आप इसी थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ करते हो कि इसको हमें उससे बेस्ट बनाना है जो पीछे हमने किया, ना कि यार पीछे वाला बेस्ट हो गया कोई बात नहीं अब हमें इसको हल्के में लेके कर देते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए जब आपको मौका मिले, जिस शख्स के साथ काम करने का मौका मिले, सेम शिद्दत के साथ करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। ओके। एंड कितने साल लगे आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई शहर में आते हैं और लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि सब्र, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए एज अ सिंगर। बहुत सारे सिंगर्स हैं जो पूरे इंडिया से निकल करके आते हैं जी, और सोचते हैं कि यार मुंबई आएंगे, नाम बनाएंगे अपना हिंदी गाने। अब तो कहीं से भी बना सकता है इंसान, ऑफ कोर्स, बट स्टिल तो मुंबई का भी मसला वो नहीं कि मुंबई आना ही पड़ेगा। हाँ, जिस एरा में हम आए उस वक्त आना पड़ता था। मैं आया 2008 में, मेरी एज थी 14 साल। सो हमारे वहाँ कुछ सोर्स नहीं था तो मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे इंडस्ट्री में ये मकाम तक आने के लिए तकरीबन 16 साल तो लग गए, और मुझे ऐसा लगता है आज नहीं, मुझे सब कहते थे बहुत टाइम हो गया शहजाद यार, बहुत टाइम हो गया यार। मैं हमेशा एक ही बात कहता था, नहीं यार मुझे तो नहीं लगता बहुत टाइम हो गया। okay. मैं हमेशा कहता था मैंने तो शुरू ही अब किया है। तो क्योंकि मैं अगर 25 साल की उम्र में स्ट्रगल शुरू करता या मिलना जुलना शुरू करता, वहाँ से अगर 16 साल होते तो लेट होती ना। मैंने तो शुरू ही 14 साल की उम्र से किया है। सो एक यंग वाइब के साथ मैंने शुरू किया है। मैं तो आई हैव लॉट ऑफ एनर्जी, कोई मसला नहीं है। मैं और भी इससे ज़्यादा, अभी तो शुरुआत की है। मैंने बोला अभी तो वो करना बाकी है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जो हमने सोचा है, जो उसने दिया है, तो जो हम और बेहतर तरीके से पेश आएंगे खुद को लोगों के सामने। तो मतलब आपका ये मैसेज है मानूं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ेगा। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आज शुरू करना पड़ेगा। आफ्टर 1 साल के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए तो डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, तो 6 महीने बाद आपको रिज़ल्ट आएगा। सो अगर आपको कोई भी चीज़ ज़िंदगी में करनी हो तो आप शुरू कर दो, सोचो मत। जैसे हम पहले गाने याद करते थे ना, तो आजकल लोग लिखते हैं कि मुझे ये गाना करना है, मुझे वो। हमने कभी नहीं ऐसे लिखा। हमें गाना समझ में आया, अच्छा लग रहा है, बैठ गए, लिख दिया, इसको याद करना है। रफ़ी साहब का गाना है, लता जी ने गाया, रफ़ी साहब ने गाया, लक्ष्मी जी प्यारे जी ने उसका म्यूज़िक दिया है, साहिर जी ने इसको लिखा है। तो हम बैठ गए याद करने। अब मैं लिखूँ, ये याद करूँगा, ये वक्त आएगा, तो ज़ाया हो जाता है वक्त। इसलिए मैसेज यही है कि कभी भी देर नहीं होती है। अल्लाह को जब करना होता है कर देता है, बस आपको लगे रहना होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो कब करेगा, बट उसे पता है वो करेगा। इसलिए मैंने बोला कि इंसान बेहतर सोचता है, खुदा बेहतरीन सोचता है इंसान के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच यहाँ मिर्ची स्टूडियोज में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, नोइंग यू। थैंक्स फॉर हैविंग मी। और वही जो बात मैंने बोली है, आपकी आवाज़ हमने सुन ली, उससे प्यार हो गया है। इश्क जलाकर कारवां जो शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता रहे, इज व्हाट वी वांट। आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। थैंक यू।